हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नीट फॉर एवरीवन में। तो आज और एक लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे कैसे होती है, वो रिएक्शन कैसे कैसे कंटिन्यू करती है। इसके पहले वाले रिएक्शंस में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। अच्छा, अब पहले मैं बता दूं कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म कहाँ देखने को मिलती है। जब हम लोग रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की टू अल्कोहल्स, या फिर जब हम लोग कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स का, तो उस केस में हम लोग एडिशन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है वहाँ पे। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा कुछ एक दे रखा है, आपस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहे हैं और वो ऐसा हो गया, ये भी एग्जांपल हो सकता है। या फिर सेम ले लो CH3MgCl, तो फिर बाद में जो CHOH CH3, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो मैंने लिखना भूल गया, हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे। अच्छा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंटिन्यू कैसे करती है। कोई भी मैकेनिज्म जानने से पहले हमें जानना है कि ये मैकेनिज्म क्यों शो करेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण इस कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल अगर दें, तो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे उसे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ये जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि CO माइनस, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ चुका है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हल्की सी एसिडिक मीडियम देते हैं वाटर के प्रेजेंस में। अच्छा, ये H+O- आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के ये लोग अल्कोहल बना देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, OH H, और ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ऐसे लग गया। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एक टिपिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसे काम करती है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बात करूँगा कि LiAlH4 या फिर NaBH4, ये सब बेसिकली काम कैसे करते हैं। ये भी काम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर। अगर आप LiLH4 की बात करते हो, तो LiLH4 क्या होता है, ये बेसिकली इसकी फार्मूला कुछ ऐसे होती है, Li प्लस होती है और AlH4 माइनस होती है। ठीक है, यहाँ पे मेन रिएजेंट ये होती है AlH4 माइनस। ये एक गुड हाइड्राइड डोनर होती है, हाइड्राइड डोनर। ठीक है, और हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, हाइड्राइड क्या होती है, एक न्यूक्लियोफाइल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन कि ये जो LiAlH4 है, ये एक हाइड्राइड डोनेट करेगी। ठीक है, तो मतलब मैं ये फिर से रिएक्शन लिखता हूँ। ये क्या करेगा, एक हाइड्राइड आएगा यहाँ से। हाइड्राइड कहाँ से आया, AlH4 माइनस ने हाइड्राइड दिया। तो ये हाइड्राइड क्या करेगा, ये हाइड्राइड इस कार्बन को अटैक करेगा और ये ऐसे चला गया। तो CH3CHHO माइनस Li प्लस, या फिर ऐसा कुछ एक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, H प्लस जब हम लोग देंगे, हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे OH लग गया और 2 हाइड्रोजन है। तो यही बना, हमने ये वाला जो प्रोडक्ट बनाया था। NaBH4 के केस में भी सेम ही होती है। अगर आप कीटोन लेते हो तो वैसे भी वहाँ पे भी सिमिलर प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेसिकली कैसे होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सभी क्या होते हैं कि ये सभी हाइड्राइड डोनर होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हाइड्राइड डोनर। अच्छा, मैं अगर ग्रिग्नार्ड की बात करूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो उसको हम लोग लिखते हैं RMgX। X कोई हैलोजन होता है, R कोई अल्काइल ग्रुप होता है।
अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड जो होती है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसमें एनिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं कि एक होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगी और इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज रहेगी। तो ये बेसिकली अगर टूटता है ना तो ये आर माइनस लिबरेट करते हैं। आर माइनस ये डोनर होता है, ठीक है, आर माइनस डोनर, और आर माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो आर माइनस डोनर होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि रिएक्शन बेसिकली कैसे होता है। ये कुछ ऐसे चलेगा रिएक्शन कि CH3 C++H है और R माइनस क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये चला गया ऊपर, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, O माइनस हो गया, फिर Mgx+, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका R लग चुका है, ये H, फिर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CHROH। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे ये Mgx ऐसे ही चिपका रहेगा। इस Mgx को हटाने के लिए हमें हाइड्रोलिसिस करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस नहीं दे रखा है तो अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होगा। अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से ही ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे पॉसिबल क्या क्या, मतलब पॉसिबल डेविएशंस क्या क्या आते हैं, या फिर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको फिर से एक बताता हूँ ये रिएक्शन। इसको जब हम लोग LiAlH4 देते हैं हाइड्रोलिसिस करने के साथ तो ऐसा कुछ प्रोड्यूस होता है, C ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन ये आता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये आता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आता है फ्रॉम आता है हाइड्राइड डोनर, ठीक है, हाइड्राइड डोनर जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इस केस में। अच्छा, अब एग्ज़ाम में क्या करेंगे कि अगर आपको ऐसे दे दिया कि LiAlD4 अगर आपको दे दिया और हाइड्रोलिसिस में H+H2O है, तो हाइड्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन आता है वो ऑक्सीजन के साथ लगेगा, तो यहाँ पे नो डाउट ये OH हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले से था। अब यहाँ पे जो है ये जो है ड्यूटेरियम डोनर हो जाएगा, हाइड्राइड नहीं देगा, ये ड्यूटेरियम देगा, तो ड्यूटेरियम यहाँ पे लग जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर क्या होता LiAlH4 दिया लेकिन उसके साथ D+D2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे सभी नॉर्मल होंगे, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन कहाँ से आता है, हाइड्राइड आयन डोनर से। तो हाइड्राइड डोनर कौन है यहाँ पे, H नॉर्मल है एकदम। अच्छा, ऑक्सीजन इसके साथ जो हाइड्रोजन लगेगा वो आएगा हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस में हमने ड्यूटेरियम यूज़ किया है तो यहाँ पे ड्यूटेरियम लग जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यही चीज़ हम लोग सेम फॉर NaBH4 हम लोग कर सकते हैं, NaBH4 हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी कहेगा NaBH4H+ या फिर H3O+ ऐसे कहा, या फिर हम लोग कहेंगे कि NaBD4D3O+, ऐसे भी कह सकता है। तो जैसे जैसे कहेगा आप साइमल्टेनियसली वैसे करोगे। NaBH4 का हाइड्रोजन लगता है कार्बन के साथ और हाइड्रोलिसिस का जो हाइड्रोजन होता है वो लगता है ऑक्सीजन के साथ, यही मेन टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और एक है कि ग्रिग्नार्ड के साथ भी क्या सेम ही चीज़ होती है। हाँ, ग्रिग्नार्ड के साथ सेम चीज़ होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड का जो अल्काइल ग्रुप है वो लगता है कार्बन के साथ और उसका हाइड्रोलिसिस का जो हाइड्रोजन है वो लगता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दूँ कि हम लोग ग्रिग्नार्ड लेके इसको रिड्यूस अगर करवाएं RMgx H+H2O, तो यहाँ पे CHR और यहाँ पे लग गया OH। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो R है ये आया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया था, ठीक है, और ये आया फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ये कहाँ से आया, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो
अगर आपको थोड़ा सा डेविएशन कर दिया, मतलब थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, मतलब RMgx दिया लेकिन दे दिया D+D2O, तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वो ड्यूटेरियम होगा, वो हाइड्रोजन तो नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करते समय आप ड्यूटेरियम यूज़ कर रहे हो। ये H हो गया, ये R हो गया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या ये लोग कर सकते हैं, ट्विस्ट लगा सकते हैं क्वेश्चन में कि ये लोग हाइड्रोजन डोनर के लिए अल्कोहल यूज़ कर दें। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड की एक खासियत होती है कि ग्रिग्नार्ड हमेशा दो रिएक्शन शो कर सकता है, आइदर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा सकता है या फिर वो एसिड बेस्ड रिएक्शन भी करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा एसिड बेस्ड रिएक्शन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये तो एल्डिहाइड तो वैसे ही रह जाएगा, एल्डिहाइड को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को उठा लेगा, ये जो R- यहाँ से निकलेगा वो इस हाइड्रोजन को उठा लेगा। तो हाइड्रोजन को उठाने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा RH, और इसका एक ग्रिग्नार्ड का एक सॉल्ट बन जाएगा RO-X, ठीक है, ऐसा एक सॉल्ट बन गया। तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म जिसमें हमने बात किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रिएक्शन मीडियम में क्या क्या है, हमेशा आप हाइड्रोलिसिस के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन या फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या क्या है, सॉल्वेंट में कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और रिएजेंट में कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, जब तक जो प्रोडक्ट है, मतलब हमने जब रिड्यूस करवाया था अल्कोहल तक, जब हमने रिड्यूस करवाया एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को, जब तक आप हाइड्रोलिसिस नहीं करते हो तो वो अल्कोहल में नहीं आएगा, वो इंटरमीडिएट सॉल्ट में ही रह जाएगा। सेम फॉर ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड में जब हम लोग देंगे तो वहाँ पे जो है अल्कोहल बनाने के लिए या फिर कोई भी अलग फॉर्म में बनाने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ऐड होता है पहले रिएक्शन में तो उसके साथ में वो मैग्नीशियम के साथ ही एक सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो जाके लग जाएगा ये मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब तक आप हाइड्रोलिसिस नहीं करते हो ये मैग्नीशियम ऐसे रिमूव नहीं होगा, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही डिजायर्ड प्रोडक्ट आता है, ठीक है। हड़बड़ी में कभी भी अगर क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है तो हड़बड़ी में कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमेशा ये मैग्नीशियम सॉल्ट में ही रिएक्शन हॉल्ट कर जाएगा। ये प्रोडक्ट बनवाने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही बात किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में, हमने जस्ट बेसिक में आपको बता दिया। अब यही चीज़ अगर आप जान जाओगे तो आपको बेसिकली हर एक रिएक्शन जो नीट में आती है एग्ज़ाम में या फिर CBSE के बोर्ड्स में जितने आते हैं तो वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा, मैं अपकमिंग वीडियोज़ में उन डाउट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।